हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण लेक्चर नंबर 5मध्ये एंट्री करतो आहे. आत्तापर्यंत आपण ग्रॅव्हिटेशन हा चॅप्टर स्टार्ट केला होता आणि ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टरमध्ये आपण ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जीचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केला होता gm/r². त्यानंतर व्हेरिएशन इन ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे जीची व्हॅल्यू चेंज होते, त्याचे 4 रिझन्स आपण बघितले होते. एक, ड्यू टू द शेप अँड साईज ऑफ द अर्थ. आपली अर्थ एलिप्टिकल इन ऑर्बिट असते, म्हणजे स्पेरिकल शेप नाही आहे प्रॉपर. इक्वेटरची जी रेडियस आहे ती 17 किलोमीटरनी जास्त आहे, म्हणून इक्वेटरवरती ग्रॅव्हिटी कमी आहे ॲज कम्पेअर टू पोल. आपण त्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केलं. त्यानंतर लास्ट लेक्चरमध्ये आपण एक फॉर्म्युला डिराईव्ह केला होता, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट हाईट h. म्हणजे अर्थ सरफेसच्या वरती आपण h हाईटला गेलो तर आपलं सेंटरपासनं तर h हाईटपर्यंतचं डिस्टन्स r+h होते आणि आपण h हाईटची ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काढली होती आणि आपली तिथली ग्रॅव्हिटी gh आपला फॉर्म्युला डिराईव्ह झाला होता. gh इज इक्वल्स टू g इन ब्रैकेट 1 - 2h/r. ये वाला फॉर्मूला हमने वहाँ पे डिराइव किया था, राइट गाइस. और हमारे पास दो फॉर्मूलेज आए थे, gh इज इक्वल्स टू g इन ब्रैकेट r/r+h होल ब्रैकेट स्क्वायर और 1 - 2h/r होल ब्रैकेट स्क्वायर. हमने उस लेक्चर में पूरा डिटेल पढ़ा था कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना, और हमने 1-2 न्यूमेरिकल्स भी किए थे. आज का हमारा लेक्चर क्या है? आज का हमारा लेक्चर है वेरिएशंस इन जी ड्यू टू डेप्थ d. म्हणजे अगर हम अर्थ सरफेस मान के चलो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, दिस इज द अर्थ, ओके. कंसिडर ये O सेंटर ऑफ द अर्थ है, दिस R इज रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ. कोई भी एक बॉडी है, हमने ऑन द अर्थ सरफेस पे रखा है, तो यहाँ इसकी ग्रेविटी होती है gm/r², क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है गाइस, कैपिटल R. लास्ट लेक्चर में हमने ये बॉडी को h हाइट पे लेके गए थे, हम लोग यहाँ लेके गए थे, और हमने सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल्स टू r+h कंसिडर करा था, और हमने यहाँ की ग्रेविटी निकाली थी gh इज इक्वल्स टू, क्या थी हमारी ग्रेविटी, g इन ब्रैकेट 1 - 2h/r. यहाँ की हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड की थी. आज का हमारा लेक्चर क्या कहता है, देखिए आज का हमारा लेक्चर है, यही मास ऑन द अर्थ सरफेस पे नहीं है, हम बिलो द अर्थ सरफेस जा रहे हैं एट डेप्थ d. म्हणजे इथून तर d डेप्थ पर्यंत, इथून तर d डेप्थ पर्यंत, स्मॉल d डेप्थ पर्यंत तुमचं मास ठेवलं तुम्ही. हे मास इथे आणून ठेवलेलं आहे. आता आधी सरफेस वरती होतं, मग h हाईटला नेलं, आता पृथ्वीच्या खाली चाललात तुम्ही लोक, बिलो द अर्थ सरफेस एट डेप्थ d. ओके गाइस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल R है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएंगे, ये बोलो ना जल्दी से, r - d, क्योंकि इतना d है. एक काम करो, समझने के लिए हम एक स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा हमारे पास. ये स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है. पुन्हा एकदा लक्षात ठेवा, आपला मास ऑन द अर्थ सरफेस होता, आता बिलो द अर्थ सरफेस डेप्थ d नी आतमध्ये गेलो, म्हणजे सेंटर पासून या मासचं अंतर किती झालं, सेंटर पासून स्मॉल r किती झाला, r - d. ओके गुड. प्रश्न विचारला की इथली ग्रॅव्हिटी फाइंड करा, gd इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ओके, तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि मी बिलो द अर्थ सरफेस अगर हम जाते हैं तो व्हाट विल बी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. चलो, ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस g इज इक्वल्स टू gm/r². आर यू गेटिंग? यस सर, बहुत अच्छा. हमने यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था. इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 4/3 π ρ g r.
डेन्सिटी ऑफ द अर्थ मध्ये आपण हा फॉर्म्युला असा लिहू शकतो. ज्याला लक्षात नसेल त्यांनी लक्षात ठेवायचं, डेन्सिटी इज इक्वल्स टू मास पर युनिट व्हॉल्यूम, देअरफॉर मास इज इक्वल्स टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय आहे, पाय आर क्यूब, 4/3 पाय आर क्यूब. ही m ची व्हॅल्यू तुम्ही इथे जर टाकली तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी मिळतं. ओके, याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा. आता समजा तुमचा मास इथे होता, आता मास कुठे आहे रे बाबा, इथे आहे. तर r म्हणजे टोटल डिस्टन्स, हे किती पकडायला गेला मला, r - d. ओके, तो gd इज इक्वल्स टू 4/3 पाय रो g इंस्टेड ऑफ r - d. इक्वेशन नंबर 2. इसको इसके साथ में डिवाइड कर डालो, GD डिवाइडेड बाई G इज इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचेंगे हमारे पास, R - D अपॉन R. R को सेपरेट सेपरेट बना दो, GD इज अपॉन G इज इक्वल्स टू, ये R के नीचे R लगा दिया, D के नीचे R लगा दिया, R कैंसल. सो हमारे पास पेन नहीं है चल रहा, 2 मिनट में. हाँ, जी डी इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 - d अपॉन r. दिस इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस. ये क्या है भाई, हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कहाँ की है ये, बिलो द अर्थ सरफेस. कहाँ, एट डेप्थ स्मॉल d. मतलब अगर हम अर्थ के नीचे जाते हैं d डिस्टेंस पे तो हमारे ग्रेविटी का फॉर्मूला बनता है जी डी इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 - d अपॉन r. जी डी इज इक्वल्स टू जी इन ब्रॅकेट 1 - d अपॉन r. जरा जोरात म्हणा हा फॉर्म्युला सगळ्यांनी पुन्हा एकदा, जी डी इज इक्वल्स टू जी इन ब्रॅकेट 1 - d अपॉन r. अरे मला एक छोटासा प्रश्न सांगा रे बोरो, उत्तर द्या बरं. आता आपण बिलो द अर्थ सरफेस चाललो, एका शब्दात सांगा बरं पटकन, अर्थ सरफेस बिलो चाललो तर आपली ग्रेविटी वाढेल की कमी होईल. हाँ, वेरी गुड. अरे भाई हम लोग बिलो द अर्थ सरफेस जा रहे हैं ना, तो हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएंगी. तो हमारी अर्थ के बिलो भी जाएंगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होंगी, अर्थ के ऊपर भी जाएंगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होंगी. सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ पे रहेंगी, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है जी डी, जी इन ब्रैकेट 1 - d बाई आर. तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्म्युला बिलो द अर्थ सरफेस. समजलं का, पुन्हा एकदा सांगू, ही अर्थ आहे, अर्थवरती आम्ही मास ठेवलं स्मॉल m, ग्रॅव्हिटी gm अपॉन r स्क्वेअर. अर्थच्या आतमध्ये गेलो d डिस्टन्सनी, इथे आम्ही मास ठेवलं, इथली ग्रॅव्हिटी आम्हाला काढायला सांगितली. या ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला gm अपॉन r स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी काढला, 4/3 पाय r, 4/3 पाय रो जी आर, याला इक्वेशन नंबर 1. हाच फॉर्म्युला मग जर इथे असेल तर काय बदलेल, फक्त r किती झालं, r - d, दोघांना डिवाइड केलं, जी डी इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 - d बाई r. आर यू गेटिंग, चलो गुड. हम बोर्ड क्लीन करते हैं थोड़ा सा. ओके गाइस, सो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, जी डी इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 - d बाई r. कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं. पहला नोट पॉइंट हमने दिया, G डिक्रीजेस ऑन गोइंग बिलो द अर्थ सरफेस. अगर हम अर्थ सरफेस के बिलो जाते हैं, नीचे जाते हैं, किसी माइन के अंदर चले जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है. एमसीक्यूज में आ सकता है, थियोरेटिकल एमसीक्यूज. ये इंपॉर्टेंट है. एट सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू डी, राइट.
एट द सेंटर ऑफ द अर्थ d इज इक्वल्स टू r या r इज इक्वल्स टू d, तो यहाँ सेंटर ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी हमेशा जीरो रहेंगी। क्यों जीरो रहेंगी? d इज इक्वल्स टू r वैल्यू डाल दो, दोनों कैंसल हो जाएंगे बिल्कुल, सो इट बिकम्स टोटली जीरो। यहाँ के ये फॉर्मूला डाल दो, इट बिकम्स जीरो। ठीक है, सो d इज इक्वल्स टू एट द सेंटर ग्रेविटी हमेशा जीरो रहती है, क्योंकि वो डिपेंड किस पे होती है? r पे होती है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g एट डेप्थ d, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g एट डेप्थ d। लास्ट टाइम हमने देखा था डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ h एट हाइट h, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ h एट हाइट h, यहाँ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g एट डेप्थ d, राइट। एब्सोल्यूट डिक्रीज g माइनस जी डी, g माइनस जी डी, इसको अगर सॉल्व करते तो यू विल गेट जी डी बाई आर। ठीक है, लास्ट टाइम हमें मिला था ट्वाइस h अपॉन r, यहाँ सिर्फ मिलेगा जी डी बाई आर। फ्रैक्शनल डिक्रीज मतलब डेल जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू जी माइनस जी डी अपॉन जी, इसको अगर सॉल्व करते तो यू विल गेट डी बाई आर। लास्ट टाइम हमें मिला था ट्वाइस h अपॉन r। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज सिर्फ इसको मल्टीप्लाइड बाय 100, डेल जी अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू डी अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। लास्ट टाइम भी हमने इन्हीं तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे डिस्कस किया था, यहाँ पे भी हमें फॉर्मूलाज आते हैं। सिर्फ चेंजेस क्या है? ट्वाइस h, तो यहाँ सिर्फ डी आर। ठीक है, ट्वाइस h तो सिर्फ d बाय r। सो सिंपल दो तीन फॉर्मूलेज यहाँ पे आए थे, बाकी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी गेटिंग गाइस, समझ में आ गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस का फॉर्मूला जी डी, जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। चलो कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, चला बघा आता छोटे छोटे 3 न्यूमेरिकल्स मी घेतलेत, अगदी सिंपल न्यूमेरिकल घेतो तुम्हाला कन्सेप्ट समजण्याकरिता। त्यांचं असं म्हणे, फाइंड ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट डेप्थ 100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही। जी डीचा फॉर्म्युला काय? जी डी इज इक्वल्स टू जी इन ब्रॅकेट 1 मायनस डी अपॉन आर, ओके, इज इक्वल्स टू जी इन ब्रॅकेट 1 मायनस डी किती दिलं आम्हाला? 100 किलोमीटर। रेडियस ऑफ द अर्थ किती असते? 6400 किलोमीटर। ठीक आहे, हा 2 झिरोज गेले, हे 2 झिरोज गेलेत। 64 1 जा 64 मायनस 1 63, म्हणजे 63 अपॉन 64। सो जी डी इज इक्वल्स टू, हा जी जसा ना तसा मल्टीप्लाइड बाय 63 अपॉन 64। समजलं ना? क्रॉस मल्टीप्लाय केलं, 64 1 जा 64 मायनस 1 म्हणजे 63 अपॉन 64। हे किती आहे? 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 63 अपॉन 64। याला सॉल्व करसाल, आता जवळपास सेम आन्सर आणि 63 9.8 पेक्षा थोडंसं कमी होईल। 9.66 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर विल बी द आन्सर। ओके, सिंपल आहे क्वेश्चन। असे क्वेश्चन्स विचारणार नाहीत, काळजी नका करू, एवढे 65 क्वेश्चन्स विचारत नसतात। हाँ, पण जस्ट नेट प्रैक्टिस म्हणून घेतलं। अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस हम करेंगे। अब ये फाइंड डी एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ऐसा प्रश्न विचारला। उन्होंने बोला भाई डी फाइंड करो। कहाँ के डी फाइंड करो? उस जगह का डिस्टेंस फाइंड करो जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 अपॉन n टाइम्स g बनेगा। ओके, चलो पता तो नहीं कुछ, हमें जी डी दिया है, हम जी डी का फॉर्मूला यूज करते हैं। जी डी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला? जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। मगर जी डी कितना है? जी डी जी अपॉन एन इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। ये हो गया कैंसल। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? माइनस डी अपॉन आर इधर लेके जाओ और 1 अपॉन एन उधर लेके जाओ। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा,
तो मैं लिखता हूँ d/r इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n। क्रॉस मल्टी d फाइंड करना है ना आपको। d इज इक्वल टू n n1 जा n माइनस 1/n इंटू ये r उधर भेज दो। MCQs में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है n-1/n इंटू r। मतलब आपको उन्होंने बोला 100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस जा रहे हैं तो डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, कितना नीचे जा रहे हैं तो n-1/n इंटू r। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेना इसको। हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला था, उस जगह की ग्रेविटी हमें दी 1/n टाइम्स ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ये भी सेम इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आ गया ये क्वेश्चन तो हम लोग ये क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दो। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सेम। द डेप्थ एट विच द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g/4 टाइम्स। द डेप्थ एट विच इफेक्टिव वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity is equals to g/4 times the earth. ओके चला काहीच नाही, हाच फॉर्म्युला वापरूया। GD इज इक्वल्स टू G इन ब्रॅकेट, बोला ना काय म्हटलं मी आता 1 मायनस d/r। बरं GD माहिती आहे ना तुम्हाला, GD g/4 आहे। बरं g/4 इज इक्वल्स टू G इन ब्रॅकेट 1 मायनस d/r। GG कॅन्सल, जे GG करतात त्याला काटून टाका। 1/4 1 मायनस d/r। हे बघा पुन्हा मी तेच प्रोसेस करतो हां। हे मायनस d/r इकडे आलं तर काय होईल प्लस d/r। हा 1 असा ना असा, हे प्लस 1/4 तिकडे गेलं तर काय होईल माइनस 1/4। चला ये d/r को ऐसे ही रखते हैं इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4 माइनस 1 3। आंसर क्या आएगा 3/4। समजलं का बे? 4 1 जा 4 माइनस 1 3 3/4। आम्हाला d विचारलं, मग देअरफॉर d इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स r। d इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स r। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट अभी इसमें नहीं। सो 3 न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स एंड दिस न्यूमेरिकल्स इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम है। ये थोड़ा अलग न्यूमेरिकल दिया है। MCQs के साथ पढ़ो और आगे बढ़ो। चलो थैंक यू।